नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल रात में हम पांगमो गांव रुके। इस समय हमारे साथ रितिका जी हैं। कल इनसे हमारी मुलाकात सामने नन्नरी में हुई थी और साथ में नमका भाई हैं। तो ये दोनों मिलकर ये होम स्टे रन करते हैं जहां पर हम रात में रुके। एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि ऐसा लगता है कि शांत से वातावरण में रात को रुकना और पिन ड्रॉप साइलेंस। और क्योंकि यहाँ से जो मेन रोड है वो भी लगभग 200 मीटर या 150 मीटर दूर है, तो गाड़ी तो हालांकि यहाँ तक आती है, लेकिन अगर आप वॉक करके जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग 150 मीटर्स है। काफ़ी अच्छा वातावरण है। एक चीज़ मैंने रात में तो नोटिस नहीं करी थी, लेकिन आज मॉर्निंग में नोटिस करी कि आपके यहाँ से ना जो ये नदी का व्यू आता है, तो जैसे होमस्टे से आप थोड़ा बाहर आके यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये स्पीति नदी है ना? हाँ जी सर। बहुत सारे पत्थरों के बीच से जो नदी रास्ता निकालते निकालते चलती है ना, तो ये बड़ा अच्छा व्यू है। हालांकि मैंने पिछले 3-4 दिन में काफ़ी जगह ऐसा देखा है और यहाँ से देखने में भी अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि हमें चंद्रताल जाना है, तो सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे। इन्होंने क्या किया, हमारे लिए ना सामने एक सेटअप बिठाया है। सेटअप बिठाया मतलब चेयर्स और टेबल लगा हुआ है, तो अच्छा धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम ठंडा है। तो यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद सामने ये थोड़ा रिच सा बना हुआ है, ऊपर चलकर रिवर व्यू देखेंगे। तो यहाँ कितना 5 मिनट में पहुँच जाएंगे? नज़दीक है ना? ग्रेट। चलो पहले नाश्ता करते हैं। इन्होंने कुछ लोकल डिश हमारे लिए तैयार की है ब्रेकफास्ट में, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर को चलेंगे। ठीक है? आपको कुछ काम है अभी, तो आप जा रहे हो? चलो आपको बाय बाय, और आप हमारे साथ थोड़ा बैठिएगा। ओके। नमका भैया, आपने नाश्ते में इसको क्या बोलते हैं? पालप सर, पालप। पालप? हाँ जी सर, पालप। तो पालप बनाया, साथ में तुप्पा। हाँ जी, तुप्पा। फैंटास्टिक। तो पालप हम किसके साथ खाएं? चटनी के साथ। हाँ जी सर। वेरी गुड। वैसे एक बात है, यहाँ पर बैठ के मजा बहुत आ रहा है। खुला वातावरण। सही है। अंदर आपने आलू की स्टफिंग की है? हाँ जी सर, हाँ जी, आलू की। सही बताओ, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर हमारे स्पीति का एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, पालप। ये वेज का भी बनता है और नॉन वेज का भी बनता है। अच्छा। इसमें मटन डाल के भी बनता है और दूसरा याग मीट वगैरह जो भी है उसको बोलते हैं शिया पालप। शिया मीन्स मटन, और इसको बोलते हैं आलू पालप। अच्छा, आलू पालप। हाँ जी। आलू के अंदर जो स्टफिंग है उसमें आपने मसाले में क्या यूज किया? बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। ये सर लोकल मसाला। ये? हाँ जी सर, हाँ जी। इसका नाम है गेमन। गेमन? हाँ जी सर। अच्छा जी, देखो कैसा दिख रहा है। तो इसके साथ धनिया? हाँ जी, धनिया सर, और नमक थोड़ा सा। धनिया और नमक, और साथ में थोड़ी चटनी भी तीखी है ना, तो हाँ अच्छा स्वाद आ रहा है। वेरी टेस्टी। वाओ। तिरिक खाएंगे। इसको तिब्बतन ब्रेड भी बोलते हैं, और वैसे तो इसको हम पीनट बटर के साथ या जैम के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम इसको सब्जी के साथ खाएं। तो ये तो मैंने देखा कि इसको तवे पे बनाया जाता है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये आटा वही होता है जो चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल होता है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सही है, सब्जी के साथ। वेरी गुड। थैंक यू। चपाती में और तिरिक में क्या फ़र्क है? एक तो मेरे को पता है इसमें बेकिंग सोडा डलता है। हाँ जी। इसके अलावा कुछ? इसमें सर थोड़ा सा लोकल बियर डालते हैं। क्या थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसमें 2% जैसा पानी से 1 चम्मच? हाँ, 1 चम्मच जैसा सर। क्या बोलते हैं इसको? छंग? छंग छंग। जब आप स्पीति आएंगे तो तिब्बतन ब्रेड या तिरिक किसी को भी बोलेंगे तो आपको इस तरह की ब्रेड मिलेगी। कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन तो देखो सब्जी के साथ है। हालांकि बहुत लोग इसको जैम के साथ और पीनट बटर के साथ भी पसंद करते हैं। मैंने पीनट बटर के साथ तो टेस्ट एक बार किया हुआ है, अच्छा लगा था मुझे। लवली। पिछले 2-4 साल में कभी ऐसा हुआ है जून या जुलाई महीने में बर्फ गिरी हो? हाँ जी सर, मई महीने तक तो कभी कभी मैक्सिमम पड़ ही जाता है सर, पर पिछले साल जून महीने में भी पड़ गया था सर। मतलब मौसम इतना बदल जाता है? हाँ जी सर, हाँ जी। बताओ, कमाल है। ये आपने थुपा बनाया है, थुपा बनाया आपने छुरपी से? हाँ जी सर। इसके अलावा इसमें क्या है? इसमें सर पालक और सत्तू। पिछले 12 से 13 दिनों में मैंने कम से कम
6 डिफरेंट वैरायटीज का थुप्पा पिया है। तो इसमें कितनी 15 से 20 वैरायटी तो होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। जैसे आज आपने छुरपी, पालक और साथ में बताया सत्तू। सत्तू तो समझ लो आप स्पीति एंटर करोगे और किन्नौर में भी सत्तू बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन स्पीति में तो मैं देख रहा हूँ घर घर में आपको सत्तू के इतने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कि जो कह लो कम है। वैसे जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये सत्तू। हाँ जी सर, हाँ जी, है ना। हाँ जी सर। लो जी सामने छुरपी, ये तो अभी इन्होंने बॉईल करके सॉफ्ट कर दिया इसको, ये इसकी हार्ड फॉर्म है। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था, छुरपी ना यहाँ सिक्किम में जगह जगह चलती है, स्पेशली हाई हिल्स। यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, दूध से जैसे दही बनाते हैं, उसके बाद जब मक्खन बनाते हैं ना, तो जो लस्सी बनती है बचती है उसको फाड़ देते हैं। तो समझ लो पनीर कह सकते हो, तो एक तरह से पनीर बन गया। तो पनीर नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो छुरपी है। तो वो उसको फिर ड्राई करते हैं और ये कितना 6-8 महीने चल जाती है। हाँ जी, आराम से ना। आराम से। तो छुरपी और सत्तू, ये 2 आइटम तो ऐसी हैं, आप स्पीति में किसी भी घर में चले जाओ आपको 100% मिलेगी और बड़े सारे कॉम्बिनेशंस के साथ मिलेगी। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। आपके पास घी भी होता है क्या? घी भी है सर। जाते समय थोड़ा सा घी ले लेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। वैसे मैंने पीछे एक जगह लिया था, लेकिन चलो घी तो घर में काम आ ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो 1 किलो आप कितने में देते हैं? ये 600 रुपीज़ सर। 600 रुपीज़। हाँ जी, हाँ जी। ये सामने इतनी सारी लकड़ी किस लिए है? सर ये विंटर के लिए है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें देते हैं राशन के साथ। विंटर में काफ़ी ठंड रहता है, मौसम -30-40 तक चले जाता है, तो विंटर में जिंदा रहने के लिए ये लकड़ी वगैरह हमारे को स्टॉक रखना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका बिजली का क्या सिस्टम है? जैसे सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या बर्फ से ये जो बिजली की तारें ये भी डैमेज होती हैं या चलता रहता है? बिल्कुल सर, ये डैमेज होते रहते हैं, तो बिजली का कोई गारंटी नहीं है सर्दियों में। महीने 2 महीने के लिए ऑफ भी हो जाए तो? हाँ, ऑफ ही हो जाता है सर। अच्छा। पूरा सर्दी के लिए कभी ऑफ ही हो जाता है सर। जीवन बहुत कठिन है, मतलब गर्मियों में तो सही है, लेकिन सर्दियों में सोचो, मैं बार बार यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। ताशीगंग गए ऊपर, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज में जाके भी हमने देखा, सर्दी में जो 35-40 डिग्री माइनस में जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। टफ लाइफ है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग को आदत होगी, बात अलग है, हाँ जी, लेकिन हमारे आदत होगी सर। हम लोग को 1 हफ्ता गुजारना हो तो शायद बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अब मेरे को ना थोड़ा सा ऊपर जाना है और वहां से रिवर व्यू देखना है, तो थोड़ी देर में साथ चलोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो जी, आओ जी चलेंगे। वाओ, क्या व्यू है, सुपर्ब सुपर्ब। कितनी हाइट से हम स्पीति नदी को देख रहे हैं और ये तो नीचे एकदम ढलान है। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, जगह जगह स्पीति नदी, ये 15-20 किलोमीटर के एरिया में ये एक साथ फ्लो नहीं चलता, इसकी अलग अलग टुकड़ियां बन जाती हैं, क्योंकि बीच में पत्थर है। नदी अपना रास्ता निकालती है और आगे चलकर वो एक सिंगल नदी बन जाती है। और देखो ये जो पूरा वैली एरिया है ना, 2 पहाड़ के बीच में, इसका व्यू यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ, वर्ड्स नहीं है डिफाइन करने के लिए, कितना खूबसूरत है। लवली, आसमान का रंग, बादल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ऊपर आ गए हम, और यहां से व्यू जैसे पहले देख रहे थे ना, उससे भी और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब थोड़ी और ज्यादा हाइट पे आ गए और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ दूर दूर तक नदी दिखाई दे रही है। सामने ये स्ट्रक्चर है ना, जो थोड़ा ऐसा पिरामिड शेप का है और ऊपर की तरफ से थोड़ा पॉइंटेड है, इसको देख के पहले मेरे को लग रहा था ये क्या कहानी है, इसकी समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे कुछ लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर स्नो और विंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जब हवा चलती है ना, तो मिट्टी उड़ती रहती है, नई मिट्टी आके उसमें डिपॉजिट होती रहती है। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। तो अब हमें घी दे दीजिए, फिर चलते हैं। ओके सर। घी आ गया? हाँ जी सर, हाँ जी। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। कुमजुम पास कितने किलोमीटर है यहाँ से? सर 70 किलोमीटर। 70? हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ से लोसर और लोसर से कुमजुम पास हमारा रूट है, उसके बाद चंद्रताल। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, स्पीति में आने के लिए आपको भी बहुत बहुत ओह फैंटास्टिक। धन्यवाद। चलो धन्यवाद, थैंक यू। और आपको हम कुछ देर में अगले डेस्टिनेशन पहुँच के ज्वाइन करते हैं।
अभी हम लोसर की ओर आगे बढ़ रहे थे तो हमने कैटो ब्रिज देखा। थोड़ा सा और आगे आने पर हम डाइवर्जन देख रहे हैं। अगर आपको चीचम, किब्बर या की मोनास्ट्री होते हुए काजा जाना है तो ये रूट ले सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मनाली से आ रहे हो तो यहाँ से सीधे निकल जाओ, या फिर रिवर्स में अगर आप काजा से उल्टे आ रहे हो तो यहाँ से आगे मनाली भी जा सकते हो, एक ही बात है। हमने जो रूट लिया वो नीचे नीचे से था, तो डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो बराबर पड़ता है। सिर्फ एडवांटेज ये है कि अगर इधर से जाते हो तो आपके 2-3 साइट सीइंग हो जाएंगे ऑन वे टू काजा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर माइलस्टोन पे लिखा भी हुआ है कि चीचम यहाँ से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सामने लिखा हुआ है वेलकम किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रास्ते में हमने बहुत जगह पानी बहता हुआ देखा, हर बार मन होता था रुके रुके या चले, लेकिन इस बार मैंने सोचा रुक ही जाए। जहाँ हमने होम स्टे लिया था ना, वहाँ से हमने लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, दिल खुश हो गया। 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद ऑन वे टू लोसर। हम लोसर गांव पहुंच चुके हैं। 13,400 फीट पे ये गांव है। पहले जैसे ही हमने गांव एंटर किया, मैं लेफ्ट राइट देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कितने होटल्स होंगे। तो एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 15 गेस्ट हाउस या होटल्स होंगे यहाँ पर। देखकर लग रहा है कोई हाई लेवल एकोमोडेशन नहीं है, लेकिन एक डिसेंट सी एकोमोडेशन है। ये ना स्पीति का आखिरी गाँव है, तो इसके आगे लाहौल स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें आगे चलकर ना कुमसुम पास जाना है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे ज्योग्राफी वाइज बात करें तो कुमसुम पास के आगे लाहौल लगता है। एनीवेज हम यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हैं। 12:30 बजे का टाइम है अभी। यहाँ पर एक कैफ़े इस तरफ है, सिंगालिंग करके नाम है, यंग होटल भी है। एक इधर सैमसन है, तो यहाँ सैमसन में हम लोग लंच कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर रहने की एकोमोडेशन के बारे में भी पता लगाएंगे। सैमसन में मैंने लंच का ऑर्डर दे दिया है। रूम देखने के लिए मैं इनके होम स्टे के फर्स्ट फ्लोर पे गया। रूम ठीक है रात को रुकने के हिसाब से, और रीजनेबली प्राइस्ड है। 1,000 रुपये इसका टैरिफ है, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं है। सैमसन के सामने ही सिंगालिंग करके होम स्टे है, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। इनका भी मैं फर्स्ट फ्लोर में रूम देख कर आया हूँ। 3 लोग रूम में अकोमोडेट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसका जो टैरिफ है ये है 2,000 रुपये, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं है। एकोमोडेशन ये थोड़ी सी बेटर लग रही है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ टोटल होटल होम स्टे सब मिला के 15 के आसपास होंगे या ज़्यादा है? 15 से 16। तो यहाँ से कुमसुम पास लगभग 20 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर। 19। और चंद्रताल कितना है? चंद्रताल होगा आपका यहाँ से 42 किलोमीटर। 42। ठीक है, ठीक है। चलो धन्यवाद। अपने लिए मैंने कड़ी ली है, साथ में दाल चावल। मैं तो बाहर की तरफ बैठ के खा रहा हूँ। अच्छा है, बढ़िया धूप निकली हुई है। वैसे थोड़ा अंदर बैठने की सुविधा भी है, बाहर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सही है, सही मतलब अच्छा स्वाद बनाया है। कड़ी स्वाद है और चावल के साथ अच्छा टेस्ट है। सही बनाई है दाल। रैंडम हम रुके थे इस रेस्टोरेंट में, और कड़ी की प्रिपरेशन भी अच्छी है और दाल की भी अच्छी है, और मौसम तो मस्त है। जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे ना, फिर ना जाने कितने महीनों तक स्पीति को याद करेंगे। फाइनली हम स्पीति टूर के मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है कुमसुम पास। सामने आप देखिए लिखा हुआ है काजा, यहाँ से 78 किलोमीटर दूर है। मतलब हम काजा से यहाँ आ चुके हैं। कुछ देर पहले हमने लोसर में लंच किया, और ये जगह की ऊंचाई है 4,590 मीटर। जब हम पहुंचे थे 10 मिनट पहले तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी, और वापस धूप आ गई। तो मौसम यहाँ कभी भी बदल जाता है। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ पर धूप ना हो तो वहाँ गाड़ी से तब उतरना जब आपने स्वेटर पहना और हेड पूरी तरह से कवर्ड हो, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है। हवा तो इस समय चल रही है, लेकिन
धूप अच्छी खासी है, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है। और सामने देखो आप, जब से हमने ये सारी जर्नी स्टार्ट करी ना, आज कितने 13 दिन के आसपास हो गए हैं, इतनी सारी बर्फ़ मैंने एक ही जगह से कभी भी नहीं देखी। यहाँ पर भी, इधर भी, लेफ्ट में भी। और मुझे तो लगता है यहाँ से अगर हम वॉक करके जाएंगे तो 20 मिनट में बर्फ़ तक पहुँच जाएंगे। अब देखो कब की बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक पिघली नहीं है। ये देखो आप कितने सारे झंडे, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस समय हवा यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ है। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, इस पर लिखा है कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। चलिए थोड़ा वॉक करके चलते हैं, नज़दीक में ही टेम्पल है। हवा इतनी तेज़ चल रही है और हर 5 मिनट में मौसम बदल रहा है। मुझे लगा सेफ साइड में बेहतर रहेगा मैं स्वेटर भी पहन लूँ और टोपी भी पहन लूँ। अब हम माता के मंदिर के बाहर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ना मंदिर जाने से पहले मैं ये बोर्ड देख रहा था, इसमें चंद्रताल लेक की फ़ोटो है और कुछ एनिमल्स की फ़ोटो है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और सामने के बोर्ड पे लिखा हुआ है चंद्रताल लेक की जो हाइट है वो 4290 मीटर्स है। चलिए जी, अब टेम्पल के अंदर चलते हैं। जय हो। यहाँ पर ऐसा विश्वास है कि अगर आपकी कोई मन्नत है तो वो आप मांग सकते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर सिक्का लगाएंगे और वो चिपक जाता है तो इसका मतलब आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी। वाह, चिपक गया। यहाँ पर हमने काली माता जी के दर्शन करे। स्थानीय लोग इनको कुमजुम माता जी के नाम से पुकारते हैं। इसी नाम से ये पास भी और इसी नाम से ये मंदिर भी है। मेरे को यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि मंदिर तो नया बना है, लेकिन माता जी की जो मूर्ति है ये बहुत प्राचीन है। अंदाज में 500 से 600 वर्ष प्राचीन ये मूर्ति है। मंदिर के साथ ही यहाँ पर 3 स्तूपा भी हैं। स्तूपा भी बाद में बने हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ एक मूर्ति भी है जो अच्छे से नहीं दिखाई देती, लेकिन वहाँ पर है। तो वो मूर्ति यहाँ पर काफ़ी प्राचीन है। जब यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे होते हैं तो परिक्रमा करते हैं और फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। चाहे आप मनाली से आ रहे हैं, चाहे यहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसा विश्वास है कि अगर आप परिक्रमा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए हम भी परिक्रमा कर लेते हैं। जब आप स्पीति टूर प्लान कर रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा आप शिमला से भी जर्नी कर सकते हो और मनाली से भी कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि शिमला का जो रास्ता है ना, शिमला से चलना और आगे जाना, ये तो पूरे साल चलता रहता है। तो आप शिमला से काजा जाइए और वापस आ सकते हैं, या फिर अगर आगे का रास्ता खुला हुआ है, जैसे इस समय खुला हुआ है, तो आप कुमजुम पास, चंद्रताल होते हुए मनाली पे एग्जिट कर लीजिए। अब टाइमिंग की बात ये है कि अक्टूबर लास्ट तक शिमला टू चंद्रताल टू मनाली ओपन रहता है, लेकिन उसके बाद क्लोज हो जाता है। फिर वो रीओपन होता है जाके मई के लास्ट वीक में या जून में। अब फर्ज करिए 1 जून को ये जगह ओपन हुई कुमजुम पास, तो 1 जून के आसपास ही चंद्रताल भी ओपन हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि 6 महीने ऐसे हैं विंटर्स के, जब अगर आपको स्पीति आना है तो आप मनाली से नहीं आ सकते, आपको शिमला से ही आना होगा। तो ये मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। और अगर गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कि आप यहाँ ना आइए, फिर भी अगर आप आ जाते हैं तो गलती से भी यहाँ पर फंस गए तो बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि मुझे किसी ने टाबू में बताया था, किसी का जानकार यहाँ पर फंस गया था और इतनी बुरी हालत हुई सर्दियों में, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर 18 से 20 फीट पड़ती है और टेम्परेचर -40 पे चले जाता है। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, कोई गाँव नहीं है यहाँ पर। 20 किलोमीटर इधर नहीं है कुछ, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है। कोई रह ही नहीं सकता उतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। यही शायद कारण है, यहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई चाय कॉफ़ी की दुकान भी नहीं मिलेगी आपको विंटर्स के अंदर। तो बस भी चलनी उन दिनों में यहाँ पर बंद हो जाती है। बहुत अच्छा लगा हम यहाँ पर आए। अब 10-15 मिनट थोड़ा सा नज़दीक में टहलते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चंद्रताल को जाएंगे। चंद्रताल यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
कुंजुम पास से अभी हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं। आप देखो कितनी सारी बर्फ। मई में तो बर्फ पड़ती है यहाँ पर, तो नॉर्मली आप सोचते हो जून में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन आज देखो 6 जुलाई है, आज भी कितनी सारी बर्फ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और व्यूज़ तो हर तरफ जहाँ मर्जी देख लो ऑसम व्यूज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है, ब्यूटीफुल। चलो 5-7 मिनट रुकेंगे, फिर हम आगे चंद्रताल लेक को चलेंगे। हमने स्पीति टूर में अभी तक जितना भी सफ़र किया है ना, रोड हर तरफ मेरे को बहुत बढ़िया देखने को मिली। कुछ एक पैचेस आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आते थे जहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन वो ना के बराबर था। इनफैक्ट काजा पार कर लेने के बाद लोसर तक रोड बहुत अच्छी थी। कुंजुम पास तक का भी थोड़ी सी रोड ठीक थी, लेकिन उसके बाद रोड धीरे धीरे ख़राब होने लगी। और जैसे ही हमने कुंजुम पास पार किया तो अब रोड ना, ये तो नहीं कह सकते कि एकदम ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर रोड तो बनी थी पहले, लेकिन बर्फ़ पड़ने की वजह से रोड ख़राब हो गई है। और दूसरी चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो कितने सारे रोड पे छोटे छोटे पत्थर हैं। तो एक तरह से वो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आ रही है ना, वो 20-25 बहुत ज़्यादा हो गया तो 30, इससे ज़्यादा की स्पीड नहीं बन रही। और एक चीज़ और नोटिस आप चीज़ करो इस रूट पर, ऊपर ना जो स्लाइडिंग से पहाड़ है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं। तो अगर हवा यहाँ पर ज़्यादा तेज़ चले तो पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। तो गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी से चलानी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे नज़र रख कर ही कोई पत्थर तो नहीं गिर रहा वहाँ से। बाकी चंद्रताल लेक आज हम नाइट स्टे करने वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। और वहाँ हमने अभी तक ना अपने लिए कैंप बुक नहीं किया, तो वहाँ जाकर ही बुकिंग करेंगे। होप कि हमें इसके अंदर तकलीफ ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम पहुँचे और पता लगे कि कैंपिंग साइट्स सारी फुल। हम अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से एक रास्ता तो मनाली को जाता है, और अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएं, ये गेट सा देख रहे हो आप बना हुआ है, यहाँ से सीधे चले जाएं, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, तो उस रास्ते पे हम चंद्रताल लेक को जाएंगे। 16 किलोमीटर का हमको डिस्टेंस करना है कवर अभी चंद्रताल लेक पहुँचने के लिए। यहाँ पर हरियाली तो बहुत लिमिटेड है, थोड़ी थोड़ी घास कुछ एक पहाड़ों में दिखाई दे रही है, और पत्थर बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे पत्थर इतने ज़्यादा हैं कि ऐसा लगता है कि अगर तेज़ हवा चले तो वो स्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको गाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलानी ज़रूरी है। हवा अच्छी खासी तेज़ चल रही है, और मेन जो मज़ा कुंजुम पास में हवा का आया था ना, उतना मज़ा तो क्या कहें, मतलब इस पूरी जर्नी में इतनी तेज़ हवा मैंने कहीं नहीं देखी। अभी तो कोई है नहीं यहाँ पर, शाम को 4:45 बजने का टाइम हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है स्पीति टूर। मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि अब हमारी जर्नी एंड होने को आई है ना, तो जब हम अपने घर पहुँच जाएंगे तो ये सब यादें रह जाएंगी कि स्पीति टूर हमने कितना इंजॉय किया था। एक चीज़ आप और देखो, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं ना, सीधा जाके स्पीति नदी को मिल रहा है। अब ये बात तो वैसे हम सबको मालूम है कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, नदी फॉर्म होती है, और बहुत सारी स्ट्रीम्स जाकर नदी में मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती है। लेकिन क्या होता है, अपने सामने जब हम ये देखते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जो बात हमें मालूम है, हमने आज तक बुक्स में पढ़ी है, वो हम फिजिकली अपने सामने देख रहे हैं। कुछ मेरे को उधर दूर दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ दिखाई दे रही है। इनको भी देखना और क्लोजली वॉच करना अपने आप में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। हम ना बस ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। हमें कुंजुम पास से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं, जिसमें हम बीच में 15 से 20 मिनट रुके थे। यानी अगर नॉन स्टॉप आएंगे तो भी 1 घंटा लग जाता है। हम लोग चंद्रताल लेक से 2 किलोमीटर पहले कैंपिंग साइट पे रुक गए हैं। रास्ते में आते समय मैंने कुछ एक कैंप्स में पता लगाया था एकोमोडेशन के बारे में, तो फुल हो चुके थे, क्योंकि यहाँ सिस्टम क्या है, ऑनलाइन कम लोग कराते हैं और ऑफलाइन ज़्यादा कराते हैं। मतलब लोग सीधे आ जाते हैं और ले लेते हैं। तो सूनर यू कम बेटर इट इज़। जैसे रास्ते में मैंने मून लेक देखा था, उसके बाद भी 1-2 देखे। और इस समय हम लोग यूसी कैंप्स में हैं। यहाँ पर 1500 रुपया पर पर्सन चार्ज है। मून लेक में भी यही चार्ज है। तो चार्ज मुझे लगता है मोरलेस सबका सेम है, सिर्फ सर्विस स्टैंडर्ड्स में फ़र्क होगा, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। तो
2 लोग वाला कैंप भी है और 4 लोग वाला भी कैंप है। अगर 4 लोग लेते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके 1300 रुपये तक कर देते हैं। और जो बाथरूम है वो कैंप के अंदर है। इस समय क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, 5:45 बजे का टाइम है और 6 बजे हमें इन्होंने बताया कि लेक के लिए एंट्री बंद कर देते हैं और लेक के लिए हमें 2 किलोमीटर पैदल जाना है। तो एक काम करते हैं, अभी पहले लेक को चलते हैं और कैंप में आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा अंदर से कैसा है, क्योंकि वापस आते तक हो सकता है अंधेरा हो जाए। हमारी कैंपिंग साइट से हम गाड़ी पर 2 किलोमीटर का सफ़र करके पार्किंग पॉइंट तक आए हैं। अब देखो यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से हमको पैदल 1.5 किलोमीटर जाना है तो हम लेक तक पहुँच जाएंगे। इस समय हम लेक से कम आधा किलोमीटर दूर हैं। हाइट से हम लेक को देख रहे हैं। कितना ज़बरदस्त व्यू है लेक का। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 15 दिन से चंद्रताल लेक आने के लिए रोज़ सोच रहा था कि हम कब पहुंचेंगे। बहुत लोगों ने मुझे बोला था यहाँ पर जब आप लेक देखोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। कितना मतलब शांत सा लेक का पानी लग रहा है, मतलब ठहराव है पानी में। इतना दूर से मैं देख के ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। चलो लेक के पास चलते हैं। ओ बाय गॉड, पानी देखो कितना साफ है। नीचे पत्थर आर पार दिख रहे हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सुपर्ब। ये पत्थर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने, लेकिन कम से कम 1 फीट नीचे है। मजा आ गया, वाओ। ये लो जी, लेक के पास पहुंच गए। इस लेक के बारे में मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है, पानी के आप आर पार देख सकते हो। कम से कम 4 से 5 फुट नीचे तक देख पा रहा हूँ, क्योंकि आगे सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो ज़्यादा दूर तक मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन जितना देख पा रहा हूँ मेरे को 4 से 5 फीट नीचे की जो स्टोन है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ तो एकदम क्लियर है, सुपर्ब। पानी का रंग देखो, नीला रंग है। सिर्फ नज़दीक से जो मैं देख रहा हूँ वहाँ नीला नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाएंगे एकदम नीला रंग। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि दिन में आप अलग अलग टाइम पे लेक को देखते हो तो उसके व्यू अलग अलग आता है, जैसे सुबह के समय अलग, दोपहर में अलग और शाम को अलग। और चंद्रताल इस लेक का नाम इसलिए क्योंकि ताल मतलब लेक, और चंद्र इसलिए क्योंकि ये चंद्र की आकार में है। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा वॉक करके आगे तक जाएंगे और एक और एंगल से इस लेक का व्यू देखेंगे। काफ़ी देर से मैं खड़ा हुआ था तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया काम करते हैं, लेक किनारे बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए और इस वातावरण को एंजॉय करते हैं। मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूँ जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लोकल बिलीफ के मुताबिक यहाँ पर रात को परियाँ आती हैं, मतलब फेरीज आती हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से ये होली लेक है। तो यहाँ पर 1-2 जगह बोर्ड भी लगे हुए थे कि यहाँ पर आप कपड़े मत धो, नहाओ मत और स्विमिंग मत करो। लेक में जो पानी के आर पार पत्थर दिखाई देते हैं ना, वो तो काबिल तारीफ़ है और काफ़ी गहरी लेक है। थोड़ा आगे जाएंगे तो काफ़ी गहरी है, हालांकि आगे जाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात है, अगर आपको एकदम नीला पानी देखना है तो बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज मॉर्निंग 6 AM। तो कोशिश करेंगे हम भी कल आएँ सुबह, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई। बाकी यहाँ आकर अच्छा तो बहुत लग रहा है। 2-2.5 घंटे बढ़िया से यहाँ बिताए जा सकते हैं। अभी हम 15-20 मिनट रुकेंगे, हालांकि सूरज ढल जाएगा बट फिर भी रुकेंगे, इस अनुभव को और नज़दीक से महसूस करेंगे। ब्यूटीफुल। लेक से कैंप आने के बाद मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी जो यहाँ और कैंप्स में रुके हुए थे। काफ़ी अच्छा समय मैंने उनके साथ बिताया। उसके बाद डिनर किया। चावल, दाल और मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी थी। स्टाफ अच्छा है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने हमें खाना खिलाया। और डिनर करने के बाद हमने मिल्की वे देखने की कोशिश करी, तो हमें पता चला, हमें किसी ने बताया कि भाई थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि एक बार सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी ना तो 11-11:30 के बाद आपको और बढ़िया देखने को मिलेगा। तो 1-2 घंटे इंतज़ार किया और उसके बाद हमने ना फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिश करी, लेकिन हमारे कैमरा की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से जो हम नज़रों से देख पा रहे थे वो कैमरा नहीं देख पाया। तो मैं आपको सच बताऊं तो इतना ऑसम व्यू था कि आसमान में पूरे तारे और इतने क्लियर और बीच में मिल्की वे।
तो ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इस समय रात के 12 बजने वाले हैं। सुबह हमें मनाली के लिए निकलना है, तो कल हमारा आखिरी एपिसोड होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ कि इस समय सर्दी इतनी ज़्यादा है और हवा इतनी तेज़ चल रही है। हम कैंप के अंदर बैठे हैं तो मैंने 2 स्वेटर्स पहने हुए हैं। जब बाहर थे तो मैंने 3 स्वेटर्स, एक टोपी और एक मफलर, इतना मैं टाइटली पैक था, तो भी हमें लग रहा था कि ठंड है। और साथ में पाँव में गर्म जुराबे। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि शायद 1 डिग्री 2 डिग्री होगा और हवा बहुत तेज चल रही है। एनीवेज, अब कल की जर्नी हमारी होगी यहाँ से मनाली तक की, जो इस जर्नी का आखिरी एपिसोड होगा। तो आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो अभी आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी कल की जर्नी है वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले 10 मिनट में नोटिस किया यहाँ पर, इनका ना नेचर बड़ा हंसमुख जैसा नेचर है। तो अभी एक कस्टमर आया तो बोला कि हमारा बिल कितना हो गया। तो इन्होंने बोला आपने क्या क्या लिया, 2 परांठा, 2 मैगी, 5 मैगी, जो भी ऐसा बोलते गए, चाय 5 चाय 6 चाय, तो जोड़ते गए कैलकुलेटर पे। तो लास्ट में आके बोला कितना हो गया, तो कहते 4000 रुपये। तो वो बंदा हिल गया कि 4000 रुपये, कितना महंगा ढाबा है ये तो एकदम से उसने बोला मैगी कितने की है, तो कहते 30 रुपये की। तो बंदे ने कहा 30 रुपये की मैगी और टोटल बिल 4000। तो फिर कहते हैं कि 400। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मस्ती करते रहते हैं।